नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और जो रेजोनेट नहीं करते हैं उन्हें बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, सो डिवाइन स्पिरिट आपसे रिक्वेस्ट है कलेक्टिव के लिए हम रियल ट्रूथफुल डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी आई है मून की। एक्चुअली मून एनर्जी का पेपर फ्लिप हो गया यहाँ पर। तो ये मून बहुत पावरफुल है। अब जो भी हो रहा है वो बहुत पावरफुल है। ये मून एनर्जी आई है, किसी को आपने छोड़ दिया है, आपने छोड़ दिया है, वो उसको छोड़ दिया है जो डार्क रास्ते पर है, जो चाहकर भी प्रकाश को नहीं चुन रहा है। उसने अपनी गलतियों से इसको हावी कर लिया है खुद पर, और अब ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये पूरा लपेट चुका है इसे। आप देख रहे हैं, इसे लपेट चुका है। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, पर यहाँ पर रजामंदी खुद की, कॉन्सेंट देना जिसे होता है, ये ऊर्जा आपको डुबो रही थी। आप डूब रहे थे, आपका दम घुट रहा था, आपने छोड़ दिया। आप अब छोड़ रहे हैं जो आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है। ये यात्रा किस और है डिवाइन। बहुत से आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनका सिचुएशन ऐसा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ये रिलेशनशिप की तरफ ये रीडिंग मोड़ ले रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर फ्रेंडशिप भी है तो कोई तीसरी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप है। आप ये फैमिली है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीट फैमिली यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपने धोखा खाया है, किसी ने किसी के कान में कुछ कहा है, किसी ने किसी के कान में कुछ कहा है और उसने इस कहे में आकर, मतलब सुनकर, किसी इस तरीके से जो कहते हैं कच्चे कान के, आपको छोड़ दिया है और उस डार्क फोर्स ने उसको पूरा लपेट लिया है। वो डेथ और रिबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहा है, उसको बहुत तकलीफ है। आपको तकलीफ देकर वो सुकून में नहीं है, उसे बहुत तकलीफ है। वो उस जगह फंसा हुआ है। यहाँ पर जेंडर की बात नहीं है। यहाँ पर जो भी पर्सन आपके माइंड पर है, मेल फीमेल, फ्रेंड, लवर, हस्बैंड वाइफ, जो भी हैं, वो जो मुझे यहाँ फील आ रहा है, मर मर के जीने वाली हालत है उसकी इस समय। यस, उसने आपको टुकड़ों पर पाला। उसके अंदर की शैतानियत इतनी गंदी थी कि वो आपको नहीं समझा। आपको बहुत एहसान दिखाया उसने कि वो आपको टुकड़ों पर पाल रहा है, वो रख रहा है आपको, वो एहसान जता रहा था। जब भी हम मानवता या मनुष्यता के जो गुण हैं वो उसका ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत अहंकार में आ जाते हैं, तो ये जो ताकत होती है ना, आप इसे बुरा नहीं कह सकते। ये बैलेंस बनाती है, ये पापी के पीछे लग जाती है, पुण्य आत्मा से भागती है। हम सब थोड़े थोड़े पापी हैं, थोड़े थोड़े पुण्य आत्मा हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई भी इस क्षेत्र में आकर कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। इस क्षेत्र में आकर कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं जीवन की। ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर सिर्फ ट्रिक्स चलती हैं मैथमेटिक्स की। तो पर यहाँ क्या है, ये बहुत घोर पाप है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को कम दिखाना और खुद को परम शक्तिशाली समझना, खुद को ईश्वर देवता समझना। तो फिर ये आता है, ये बताता है भाई क्या सोच रहे हो, मैं हूँ यहाँ पर, अभी मुझसे तो निपट लो, ईश्वर की बात बाद में करना। तो ऐसे लोगों पर, ऐसे सोच वाले लोगों पर ये हावी होता है। फिर ये अपना काम करता है और फिर देखता है दूर से क्या हुआ। तो आपकी लवर्स की सिचुएशन में ऐसी ही कार्मिक सिचुएशन बनी है, ऐसी ही कार्मिक सिचुएशन बनी है। आप इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो। अब कलेक्टिव जो जुड़े हुए हैं, या ये टाइमलेस मैसेज है, मेरे सारे मैसेजेस जनरली टाइमलेस होते हैं।
पर्टिकुलर अगर कोई टाइम बाउंड मैसेजेस होंगे तो उन पर डेट और मेंशन होगा। एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस ये एम्परर और एम्प्रेस दोनों, मेल फीमेल फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी दोनों है, जेंडर बायस नहीं होता है टैरो में, फिर से कंफर्म कर रही हूँ। तो आप अपने एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। एम्पर और एम्प्रेस बनना आसान नहीं है। ये बनना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 4 क्वीन या 4 किंग्स की एनर्जी होती है। इस एनर्जी में पहुंचने के लिए ताकत लगती है, और इस ये आप क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आत्मा पवित्र है। आप एस ऑफ कप्स, प्यार का, आपके हृदय में प्यार है, लाइक अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव है आपके हृदय में। आपकी सोल किसी को हर्ट करना नहीं जानती थी, पर उस पर बहुत बंदिशें हो गई, उसे बहुत तकलीफ हो गई। अब आप पावर में आ रहे हैं, अपनी रियल पावर में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं किसी मूवमेंट का, किसी एक्शन का, किसी जर्नी का, ट्रैवलिंग का, या कोई स्टेप फॉरवर्ड लेने का, कोई एक्शन लेने की आप सोच रहे हैं, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है चैरियट से। जैसे मैंने कहा जर्नी मूवमेंट, तो चैरियट भी यहाँ पर कंफर्मेशन है उस चीज का। कुछ करना शुरू कर रहे हैं, और या कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्लान है। और ये प्लान किससे रिगार्डिंग है स्पिरिट? ये प्लान क्या है? ये प्लान है, देखिए अभी वो बख्श रहा था आपको, दे रहा था, पर ये प्लान है कि अगर आप एक्शन लेते हैं, आप में से कुछ लोग जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं, छोटा मोटा ही सही, आप इसे छोटा बड़ा मत मानिएगा। ये डिवाइन का मैसेज है स्पेसिफिकली। काम कीजिए, काम कीजिए। जो मेरा कलेक्टिव है, अगर सही काम करेगा तो डेफिनेटली, आप मैस्कुलिन है फेमिनिन, आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगा, आपके लिए आजीविका का साधन बनना शुरू हो जाएगा, आप को डिपेंडेंसी से बाहर निकलेंगे। ये डेफिनेटली, ये अब डिवाइन एनर्जी में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डिवाइन एनर्जी है। आपका चैरियट आगे बढ़ेगा, और आपको जो आपकी उम्मीद है, चाहे कोई ट्यूशन ले रहा है, चाहे कोई कोचिंग कर रहा है, लाइक बाहर कोचिंग में पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें अगेन कंफर्मेशन है एस ऑफ कप्स। आपका कुछ प्लान है, और ये डिवाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं, वो देने को तैयार है। कुछ अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, और आपको ये ग्रैब करनी चाहिए। कुछ प्लान, कुछ हिंट, कुछ आइडियाज आपको आ रहे हैं, कुकिंग का है, या कुछ भी क्रिएटिव आइडिया। यस, क्वीन ऑफ कप्स आ गई है यहाँ पर। सी हाई प्रिस्टेस है, बट मेरे मेरे अभी इसको क्वीन ऑफ कप्स बोला है। आप समझिए कि कोई भी चीज यहाँ पर कोइंसिडेंस नहीं होती है। क्रिएटिव एनर्जी के साथ मैंने ये शब्द बोला है। आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है, ये जो बीज आपके दिमाग में आ रहे हैं कि मुझे ये करना है या कर सकता है, वो सीड आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आप उससे कर लोगे, क्योंकि जो साइकिल में आप फंसे हुए थे, वो साइकिल आपने पूरा कर लिया है। वो साइकिल था मैजिशियन का, किसी ने मैजिक करके आपको स्पॉइल किया। और अब ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में भी बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है कि आप हारा हुआ, ना उम्मीदी के हिसाब से जिएं कि कुछ नहीं हुआ, मेरी इतनी प्रार्थनाओं का कुछ असर नहीं हुआ। और ये कोशिश की जा रही है, टाइमलाइन लाई जा रही है। मतलब ये बहुत बड़ा मैन्युपुलेटिव साइंस टाइप का, ये साइंस है बट बहुत मैन्युपुलेटिव वे में इसको यूज़ किया जाता है। तो आप समझिए कि टाइमलाइन शिफ्ट करना, अगर किसी ने मैट्रिक्स देखी है, किसी ने ट्रूमैन शो देखा है, मैट्रिक्स की मूवीज देखी हैं, तो समझेंगे डिवाइन आपको अपनी फुल पावर में लेकर आ रहे हैं, डिवाइन आपका रथ आगे लेकर जा रहे हैं। तो टाइमलाइन शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें ये कहा जाएगा, किया जाएगा और दिखाया जाएगा जिससे आप नेगेटिव हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा है सिर्फ पॉजिटिव रहना है और खुद पर फोकस करना है, अपनी नॉलेज, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी पावर को बनाए रखना है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बैलेंस बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। सी, अब जिन्होंने आपको चीट किया है, उनका कुछ आइडिया हमें लग ही गया है कि क्या है। वो सफरिंग में है, सीवियर सफरिंग में है वो। जहाँ से भी आपने धोखा धोखा खाया है,
किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी फॉर्म में आपने धोखा आपको मिला है। ओके, थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया इसलिए हमको टाइम लेना पड़ा इसी ऑफ करने का। सी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ओके अगेन जैसे एस ऑफ कप्स आया था, हार्ट चक्रा, आपने बहुत त्याग किया है, आप दिल से दयालु हैं, पर अब आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं। आपने पूर्व का कोई चक्र पूर्ण कर दिया है, वो चक्र जिसमें शैतान था, जिसमें थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी थी। अब क्या आ रहा है आपके लिए ये हम देखेंगे। ठीक है, हमने दूसरी डेक से भी कंफर्म कर लिया है आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट? ब्यूटीफुल एनर्जी। कुछ लोगों के लिए यूनियन आ रही है फॉर श्योर, कुछ लोगों के लिए यूनियन आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, डिवाइन सपोर्ट आ रहा है। ये आपको प्रैक्टिकली सामने दिख सकता है, फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, ये डिवाइन फॉर्म में, स्पिरिट फॉर्म में हो सकता है। प्रोटेक्शन और सपोर्ट आ रहा है, आपको गिरने नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल रीयूनियन वाली बात है, कुछ कपल्स वापिस से साथ हो जाएंगे क्योंकि पैशन इग्नाइटेड हो रहा है। यस, कंफर्मेशन, हार्मनी, रीयूनियन की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, इसे क्लेम कीजिए। फिर से फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, घर गृहस्थी, आप समझ रहे हैं, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये रेनबो, जीवन के सारे रंग हैं यहाँ पर। एक बच्चा है, परिवार है, कुछ जिया है आपने और कुछ सीखा है। आप उन्हें माफ करिए, माफ करने से आप वैसे भी बहुत दयालु हैं। आपके साथी जो भी हैं, आपके साथ हैं या नहीं हैं, जा चुके हैं, दूसरी पार्टी के साथ है, उनके साथ उनकी शादी हो चुकी है। पास्ट की एनर्जी को हमेशा बहुत सोच समझ के एंटरटेन कीजिए अगर वो आ रही है। ये मैसेज जिनको रेजोनेट हो रहा है वो ही एक्सेप्ट करें। अभी तक मेरे लिए एक हाईली पॉजिटिव मैसेज है ये। फिर से कुछ लोगों के लिए शुरुआत हो रही है और कुछ लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, इसीलिए जो मैसेज रेजोनेट करते हैं उसी पर आप ध्यान दें। मूव ऑन उन सभी को करना है जहाँ पर पार्टनर इंटेंशनली गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको गिराने की, आपको ख़त्म करने की, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, सब तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट देने की कोशिश कर रही हैं ऊर्जाएं, उनसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपको। यस, ये शैडो एनर्जी है, ये शैडो एनर्जी है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आए हैं, आपके पार्टनर, पर्सन ऑफ जो भी है आपका कंसर्न पर्सन, सो अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब वो अभी भी इस डार्क एनर्जी में है, वो लाइट में नहीं आया है, उसने डार्क लाइट को बैलेंस नहीं किया है, तो वो आपकी डिफीट का कारण बन सकता है। आप जितना आगे गए हैं, जितना मूव ऑन किया है, जितना आपने अपने आप को संभाला है, अगर आप उस पर्सन को वापस से एंटरटेन करेंगे तो वो आपकी डिफीट का कारण बन सकता है। और ये ऊर्जा भी इसलिए ऐसी हो सकती है क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट में जनरली, और इस वाले मरकरी रेट्रोगेट में तो 100% ऐसा है, पास्ट एनर्जीज आएंगी, पास्ट मेमोरीज आएंगी। हो सकता है कुछ रोते बिलखते लोग भी आए, फेक अपॉलजीज आएंगी, झूठे माफीनामे आएंगे जो आपको आपके किरदार में नहीं आने देंगे, आपका अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करने देंगे, आप कभी अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ को ना पहचान पाओ, आप आगे ना बढ़ो, इसके लिए वो ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स देने के लिए आएंगे। देख रहे हैं, रीडिंग एकदम से शिफ्ट हो गई है और इसका पहचान क्या है ये हमने आपको बताया है। कम्युनिकेशन ओपन होता है, कोई चिंता की बात नहीं है, कम्युनिकेट कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि सेम एनर्जी में है बंदा, बंदे की एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आया है, मतलब स्त्री पुरुष जो भी है, आपका साथी संगी जो भी है, तो वो आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा। उसके चेहरे पर नकाब है, उसके अंदर वो कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो जग अगर परिवर्तन नहीं आया है, चैनल ओपन रखिए बात करने का, कोई बात नहीं है, बट परिवर्तन नहीं आया है तो तुरंत से बैक ऑफ हो जाइए, बिल्कुल वापस डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपनी पावर को कॉल कीजिए। कुछ लोगों के लिए यस, या अभी भी ऐसा नहीं कि होपलेस सिचुएशन है, वो अलग टाइमलाइन में है, उसने अपने आप को हील नहीं किया है, उसने फ्रीक्वेंसी को नहीं समझा है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है डार्क साइड से, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है शैतानी ताकतों से। तो अगर आप उसके पास जाते हैं तो बेशक आप भी उसके शिकार बनते हैं। देखिए कार्ड्स उछल कर गए हैं अभी,
ओह यस, अगेन इतना शफ़ल करने के बाद भी वो शैतानी ताकतों से कॉम्प्रोमाइज़्ड है और वो धोखा ही लेकर आ रहा है। अब धोखे का कारण सब लोग समझते नहीं है कि ऐसा क्या है, वो क्यों धोखा देगा, हमारे पास क्या है ऐसा जिसकी वज़ह से धोखा देगा। देखिए ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का टाइम है। ये पावर स्ट्रगल है यहाँ पर जो ऊर्जाओं का दोहन समझते हैं आप, कैसे बताएँ इसको? एनर्जी साइफ़निंग होना, और वो एनर्जी साइफ़निंग का जो मोस्ट जो सोर्स है वो सैक्रल चक्रा है। तो सैक्रल चक्रा समझ रहे हैं, सैक्रल चक्रा सैक्रेड एनर्जी एक्सचेंज, हुँ। सैक्रल चक्र की एनर्जी को लेने के लिए वो आएगा। आपने जो सेलिबेसी का पीरियड निकाला है, उस पीरियड को डिस्टर्ब करने के लिए, आपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है, आपने कोई पाठ पूजा नहीं किया है, कोई बात नहीं, कोई चैंट नहीं किया, कोई बात नहीं। आपने जो खुद को हीलिंग किया है, दिस इज़ ऑल्सो काइंड आपकी स्पिरिट है, आपकी स्पिरिट हील हुई है, इट मीन्स आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर वो ऊर्जा वापस से आने का कोशिश कर सकती है, इसलिए आपको अपनी अवेयरनेस रखनी है। थॉट चक्रा, हमेशा अपने लिए अच्छा और सही बोलना है आपको, और आप उनसे भी क्या शेयर करते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। इस अवेयरनेस में रहना है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि किस एनर्जी को एंटरटेन करना है, अगर आप अपना दिल नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो अभी। काफ़ी हद तक आपने आपको सँभाला है और गुज़र रहे हो। उसके लिए यूनिवर्स जो है वो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आपका फाउंडेशन फ़र्म हो रहा है और उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी अ, आगे बढ़ेगी। इसलिए अपनी इंट्यूशन पे बिल्कुल भरोसा रखें। अगर सामने वाला रेडी नहीं है तो लिटरली सैक्रिफाइस कर दीजिए इस इमोशन का। जब तक वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करता है, जब तक उसके अंदर प्योरिटी नहीं आती है, जब तक उसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी नहीं आती है और वो थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, तो प्लीज़ अपने विज़डम से काम लीजिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, और ऐसी इच्छा में, ऐसी जागृति में मत फँसिए जो आपको आगे जाकर चिंताएँ दे दे, आपको आपको बंदी कर ले, ठीक है? ये मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, मून की एनर्जी की कार्ड्स मैं कुछ लेना चाहती हूँ कलेक्टिव के लिए। मून मैसेजेस क्या हैं डिवाइन, वो हम चेक करेंगे। ओके, हे वाओ, मैंने कहा हे व्हाट इज दिस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, मर्क्यूरी बुध वाणी के कारक होते हैं, तो हम लोग कई शब्द गलत बोलते हैं, कई का एक्सेंट हम गलत लेते हैं, और मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही होता है, पता नहीं मेरी सी, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड लक इज ऑन योर साइड। तो ये कलेक्टिव आपके लिए है। आपने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन में आप रहे हो और अभी भी हो रहे हो। आपका कुछ उद्देश्य है, आपको कुछ हिंट आ रहे हैं, आपको कुछ नया काम करना है, आपको वो सोच आ रही है। आप उस पर विश्वास कीजिए क्योंकि लक आपकी साइड पे है। ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे ये चाहिए था, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं और उसका कुछ परिणाम किस तरफ घूम रहा है, वो हमें देखना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की, कॉन्फिडेंट रहिए। अभी आपसे बता रहे हैं टाइमलाइन्स के साथ कुछ ऐसी छेड़छाड़ होगी, आपको लगेगा ये तो अभी तो सब कुछ ठीक था और अचानक ये क्या हो गया? अभी तो मेरा मन अच्छा था और अचानक मुझे क्यों निराशा आ गई? ऐसा बहुत लग सकता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्कुल मत फँसिएगा, ये प्लान्ड और प्रोजेक्टेड है। मैं इसके पीछे के बहुत रहस्य खोलूँगी तो वैसे भी बहुत पंगे हो रखे हैं। सो इसको आप समझो, मैं इनडायरेक्ट वे में आपको बता रही हूँ कि ऐसा बहुत लोगों को लगेगा। लाइफ़ के प्रति ही निराशा आ सकती है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करो। 50% पॉपुलेशन अगर नेगेटिव सोच लेती है और 50 पॉजिटिव रहती है तो भी बैलेंस बनता है। पर अगर बहुत ज़्यादा दुखद घटनाएँ हो नहीं रही हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि कराई जा रही हों जैसे कुछ स्थितियाँ,
अगर वो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी आ रही है, चीख-पुकार मच रही है। आदमी सर्वाइवल मोड पर इतना है कि वो दूसरी साइड पे सोच नहीं सकता। ये वो टैक्टिस है क्योंकि एक्सेलरेट हो गई पॉज़िटिव टाइमलाइन। परमात्मा के दिव्य कृपा की या उनके आगमन की जो टाइमलाइन है वो एक्टिवेट हुई, तो जो काउंटर पार्ट है उसने उस मशीन का या उस एनर्जी का यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिससे कि अ, लाइक ये फ्रीक्वेंसी का वॉर चल रहा है। तो अच्छी फ्रीक्वेंसी जैसी बढ़ने लगी, तो डार्क साइड ने ऐसी अचानक से देखिए तूफ़ान और अचानक से बाढ़ें, अचानक से अर्थक्वेक आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो ये एनर्जी मैनिपुलेशन वाली सिचुएशन है। इस जगह हमारी सबसे बड़ी पावर होती है। मैं रीडिंग के बीच-बीच में मैसेज दे रही हूँ। इसको गौर से समझिएगा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा माइंड होता है। आपने देखा है शिव जी के मस्तक पर आपने देखा है चंद्रमा, आपने माँ जगदम्बा, जगत जननी, श्री विद्या ललिता अम्बा, इनके मस्तक पर देखा है चंद्रमा। चंद्रमा को मस्तक पर माइंड ओवर मैटर, मैटर मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर माइंड, माइंड का कंट्रोल रखना है। माइंड के मास्टर आप होने चाहिए। आपका ब्रेन, माइंड, स्पिरिट, थॉट्स कंट्रोल रहने चाहिए। वो आपको नेगेटिव न्यूज़ देंगे, वो हल्ला मचाएँगे, वो परेशान करेंगे, वो डराएँगे, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लैक मेंटालिटी में लाएँगे, फ़ियर मेंटालिटी में लाएँगे, स्कैरसिटी में लाएँगे, रिलेशनशिप पे बहुत बड़ी दिक्कत लाएँगे। एक पार्टनर बहुत आगे जा रहा है, दूसरा पार्टनर को और ऑलरेडी लोअर में है, तो उसको लोअर में ले जाने की कोशिश करेंगे। आप प्रार्थनाओं के अलावा कुछ नहीं कर सकते। प्रेयर कीजिएगा बट अपनी ऊर्जा मत दीजिएगा। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपके प्रकाश को देखकर वो आ जाए। पर अगर आप ऊर्जा दे देंगे तो आप नीचे गिर जाएँगे। आप नीचे गिर जाएँगे तो दोनों का उठना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको जानबूझ के रीडिंग के बीच में ये मैसेज दे रही हूँ। ये आपको समझना होगा। बहुत बड़े-बड़े योजनाएँ हो रखी हैं, बहुत बड़े-बड़े तरीके चल रहे हैं। हमें सिर्फ़ अपनी हम खुद ही ब्रह्म हैं। गीता में ये कहा है, चाणक्य ने कहा है, ये बहुत सारे जो मीम और पोस्ट बनते हैं ना, सच में जिन्होंने पढ़ी है, वैसी तो कोई चीज़ सामने आती नहीं है। पर अहम ब्रह्मस्मि गीता में लिखा है, आप जाके पढ़िए। यही पद प्राप्त करना है। यीशु ने कहा है, "यू आर द गॉड, आई एम द गॉड।" हम ही हैं हमारे क्रिएटर, हमारी बुद्धि, हमारा ब्रह्मांड रचने वाले हम क्रिएटर हैं। तो बस अपने माइंड को कंट्रोल रखिए हर हाल में, मैंने इसलिए शुरुआत में कहा, हर हाल में पॉज़िटिव रहना है। अपने घर में टीवी चैनल्स पे सारे टाइम टीवी में सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे नेगेटिव न्यूज़ नहीं चलानी है। क्योंकि दीवारों के अगर कान होते हैं, मुहावरा है, तो दीवारें सुन रही हैं। दीवारें सुन रही हैं, तो दीवारों को आप क्या सुना रहे हो और आप खुद भी क्या सुन रहे हो? कैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो? वो 24 घंटे रटी-रटाई न्यूज़, यहाँ ये बाढ़ आ गई, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। वो सुना-सुना के, सुना-सुना कर, बोल-बोल कर एक ही चीज़। हमारे घर में कुछ लोगों को बीमारी होती है सेम न्यूज़ सुनने की। वो एक ही न्यूज़ को अलग-अलग चैनल पर 24 घंटे सुनते रहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को रोकिए। इससे आप जैसे अगर सवा लाख पंडित जैसे यज्ञ हो हुआ करते थे और मंत्रोच्चार करते थे और इतने सारे लोग मंत्रोच्चार करते, तो एक ध्वनि ऊर्जा का निर्माण होता था, प्रचंड ध्वनि ऊर्जा का निर्माण होता था, पर वो शुद्ध होती थी, वो हाई वाइब्रेशनल होती थी और कल्याणकारी होती थी। अब ध्वनि ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, घर-घर में एक-एक मोबाइल पर कितना वॉयलेंस है, कितनी न्यूडिटी है, कितना ज़्यादा मतलब बैड न्यूज़ देना, सारे टाइम बैड न्यूज़ हमेशा, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। प्रार्थनाएँ करिए, हम उस धाती से आए हैं, हम उस संस्कृति के हैं, हम वो शक्तियाँ हैं, हमारे यहाँ के पूर्वज राग से दीपक जला देते थे, हमारे यहाँ के पूर्वज राग से वर्षा करा देते थे। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ राम प्रार्थना करते हैं, तीर उठाते हैं, बाण चलाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ़ धमकी देते हैं कि विनय न माने जल्दी जड़।
गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तो समुद्र रास्ता दे देता है। हम जानते हैं ऊर्जा क्या है, हम जानते हैं मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है। ये आपको इतना भटका के रखते हैं कि आप खुद पर डाउट करने लग जाते हो, आप अपना मैनिफेस्टेशन समझते नहीं हो। इसलिए किसी भी सूरत में अपने घर में नेगेटिव न्यूज़ मत चलने देना, किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा के शिकार मत होना, कोई ज़ैब मत लगवाना, कोई अपने कंधों पे या इधर-उधर जो जैसे 2020 में हुआ बहुत लगाए गए, मत लगवाना। मन को बलवान रखो, बुद्धि को बलवान रखो और भरोसा रखो ये ज़िंदगी एक ही है। जीना है अपने तरीके से जीना है, डर-डर के नहीं जीना है। और रही बात प्रेम की, तो भीख से प्रेम नहीं माँगा जाता। प्रेम बहुत स्वैच्छिक इच्छा है, अपना सम्मान करो। किसी के पैरों में लौटना पड़े, किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, बिना गलती के माफ़ी माँगनी पड़े, बार-बार थोड़ा झुक जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सामने वाले को मौका दीजिए, उसको समझने का मौका दीजिए। पर अगर बार-बार हो रहा है, तो ये एनर्जी साइक्लिंग है और ये टूल है रिलेशनशिप। बहुत होशियारी से काम लें। ओके, मैं वापस से मैसेज पे आ रही हूँ। ये एक मुझे हिडन मैसेज देना था, मैं आपको दे चुकी हूँ। मेंटली प्रिपेयर रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को एंटरटेन मत कीजिए। आप जो ड्रीम देख रहे हैं, उस पे विश्वास रखो। ये चाहे प्यार का ही क्यों नहीं हो, अगर दिल में आ रहा है कि कोई लौटेगा तो ठीक है, दिल में आ रहा है कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे मेरा प्यार मिलेगा, साथी मिलेगा तो मिलेगा। क्योंकि लक आपकी साइड में है। मेरा कलेक्टिव जो मुझसे जुड़ा हुआ है, लक आपकी साइड में है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहना है, मजबूत रहना है। व्हाट नेक्स्ट? ओके, ब्यूटीफुल। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप जो भी कर रहे हो, आपने एक बहुत डल और लो लेवल से अगर शुरू किया था, बट एनर्जी में मोमेंटम आ रहा है, फोर्स जनरेट हो रही है, ठीक है। और आपके जो भी ड्रीम्स हैं, उन पे प्रैक्टिकली प्रोज एंड कॉन्स, फायदा नुकसान सब गणित लगाकर काम करिए, प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। ये ड्रीम से शुरू होकर ड्रीम पर ये कार्ड आया है। आप इसको बात समझ रहे हैं कि प्लान करिए, ड्रीम पे विश्वास भी करिए, प्लान भी करिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। और क्योंकि लक आपकी साइड है, लक व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने कहा था आपकी तरफ घूम गया है। ओके ओके डिवाइन, मैं चाहती हूँ लव कनेक्शन, रिलेशनशिप से रिलेटेड मून एनर्जी। ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें। रिलेशनशिप में थोड़ा सा तुम चलो, थोड़ा हम चलें। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव करिए, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कोई भी, ये जिस तक भी मैसेज आ रहा है, प्राइड को अपने रिलेशनशिप में बीच में मत आने दीजिए, बिल्कुल मत आने दीजिए। ओके, मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ डिवाइन, प्लीज। प्रेम में अहंकार की बात नहीं है, और स्वाभिमान बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सी, लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आपको लग रहा है, बस कंडीशन याद रखिए, अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेयर्स, आपके कॉन्फिडेंस, आपके ग्लो अप से कुछ चेंज आया है, तो प्लीज़ गो अहेड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए, समझाइए। प्रेयर और स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल मत छोड़िए, और नहीं आया तो छोड़ दीजिए उस व्यक्ति को, उस ऊर्जा को, अभी उसको हैंडल मत करिए। बाकी लोग एडजस्ट कर सकते हैं प्यार से। और डिवाइन लास्ट मैसेज है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो आप लोग सेफ हो, मैं खुश हूँ। मैं यही चाह रही थी कि कलेक्टिव के लिए मुझे एक ऐसा मैसेज आए, वो सेफ है। आई होप ये एनर्जी, ये मैसेजेस आपको समझ में आएंगे। मैंने कुछ हिडन मैसेज दिया है जो मुझे पता है,
मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करती हूँ कि मैं लास्ट वीक में कॉफ़ी कप रीडिंग लेना चाह रही थी। मैंने 3 बार कप रेडी कर लिया था और मुझे बार-बार बलि, सैक्रिफ़ाइस, बलि, बलि, बलि शब्द आ रहा था। एंड जब कॉफ़ी कप मैंने उठाया और उसकी रीडिंग करने लगी मैं, तब मैंने ओह गॉड! माय गॉड! अभी भी मुझे उसका इमेज आ रहा है। मैंने हज़ारों लाइक मतलब ऐसा कभी मेरा रीडिंग में आया नहीं। मेरा रीडिंग में ऐसा नहीं आया। हज़ारों सारे मतलब एक छोटे से कप में इतने सारे ड्रॉप्स कैसे अलग सेपरेट बन गए, तो हज़ारों ड्रॉप्स ऐसे आ रहे थे। शेप ऐसा आ रहा था बीच में सेंटर में लाइक आईज़ और एक बड़ा-सा मुँह खुला हुआ ऐसा गोल-गोल बबल, डार्क बबल जैसा बना हुआ था। उसमें जा रहे थे। सो आई सेड उस वक़्त मेरी भाभी मेरे पास थी, मैं उसको देख कप को देखकर इतना अपसेट हो गई थी उस वक़्त। मैं ये नहीं कह रही लो वाइब्रेशन में जाने के लिए बट क्योंकि मैं रीडिंग ले रही थी तो एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही थी, तो मुझे उस वक़्त ऐसा लग रहा था, तो मैंने उस कप को रख दिया क्योंकि वो उस वक़्त वो मैसेज करने की मुझे इतनी इच्छा वैसी हो गई कि मैं क्या ही बोलूँ, किसी को क्या बताऊँ कि क्या आने वाला है। अ, फिर मैंने उससे कहा कि प्लीज़ आप इसे ले जाओ और इसे वॉश कर दो और फिर मैंने उसे डिस्कनेक्ट किया। बट आप देख रहे हैं उसके बाद इतने अर्थक्वेक आ चुके हैं, ऐसी-ऐसी सिचुएशन इतने अग्निकांड हो चुके हैं, क्या कुछ नहीं हो गया। तो आज मैं अभी ये रीडिंग ले रही थी तभी सेम टाइम पे मुझे वो कनेक्ट हुआ कि वो कॉफ़ी ग्राउंड में जो आया था रीडिंग में वो यही था कि इतनी बलियाँ चढ़ गईं, इतने बलि हो गए लोग बाग इसलिए मुझे बार-बार वो शब्द बलि, बलि सुनाई दे रहा था। तो वो क्या है इन लोगों ने इन द सेंस कि डार्क फोर्सेस बोल लीजिए या दूसरा साइड बोल लीजिए, कोई एक हम साइड है, एक कोई साइड है और हम वैसे किसी की साइड नहीं है, हम सब एक ही हैं। बट ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जो भी सिचुएशन बन रहा है, तो जो स्पिरिट की साइड है, जो परमात्मा, सच्चिदानंद घन ज्योतिर्मय स्वरूप परमेश्वर, श्री हरिनारायण विष्णु की जो सेना है, नारायणी सेना, कुछ इस तरफ है और कुछ आसुरी शक्तियों की तरफ है। तो आप ये समझिए कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अब इतनी इतनी उनको ऊर्जा लेनी है, इतना एनर्जी साइक्लिंग करना है, इसका मतलब कुछ मेजर हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो मुझे ग्लिम्प्स दिखे थे और वो मुझे जो बताते हैं डिवाइन तो वो करेक्ट होता है हमेशा, फॉरएवर करेक्ट होता है। तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी कि वो आ रहे हैं, वो सच में हैं और मैं इसी उम्मीद में ये काम कर रही हूँ क्योंकि हम सब डिवाइन वॉरियर्स हैं। हम सब लाइट की तरफ हैं, हम अच्छाई की तरफ हैं। ओके, मेरा वीडियो बड़ा हो गया है, कुछ लोग बोर हो जाएँगे बातों से बोर हो जाएँ तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि कोई है जो सच बोल रहा है, सच बताने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप सभी को बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ एंड बाय।